नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल द झुंझुनू पर। आज का वीडियो कुछ अलग टाइप का है। जो इस समय देश में एक बवाल मचा हुआ है, उसकी आखिर पूरी हकीकत क्या है और उसमें हमारा परिदृश्य क्या होना चाहिए, उस बात को लेके मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो बात कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले एक अखबार में खबर पढ़ने को मिली कि घास काटने की बात को लेकर विवाद हो गया और एक लड़की के साथ मारपीट की गई, जिसमें लड़की के गर्दन की हड्डी टूट गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उसके लगभग एक हफ्ते बाद पता चलता है कि लड़की की सिर्फ गर्दन की हड्डी नहीं टूटी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी और उसके साथ 4 दरिंदों ने मिलकर रेप किया था। लगभग एक हफ्ते बाद ये बात पता चलती है। सोशल मीडिया की इस खबर को हाथरस पुलिस सिरे से नकार देती है और इसे सिर्फ कोरी अफवाह करार देती है। लेकिन 2 दिन बाद फिर पता चलता है कि नहीं, ये जो सूचना है वो सही है, रेप हुआ है। पुलिस लड़की के बयान लेती है और फिर आनन फानन में किन्हीं 4 जमूरों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद पुलिस बताती है कि मेडिकल में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि रेप हुआ हो और ना ही लड़की की जीभ काटी गई है। अगर जीभ काटी गई होती तो हमारे पास रिकॉर्डेड बयान कैसे होता। 2 दिन बाद ये बात पुलिस द्वारा कही जाती है। अब लड़की दम तोड़ देती है। यहाँ सियासत ऊंच नीच और भेदभाव जैसी बन जाती है। अब एक चैनल बताता है कि लड़की दलित थी और आरोपी ठाकुर थे। पुलिस अड़ी रहती है कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, गर्दन टूटी है। परिवार मांग करता है कि केस दिल्ली में सीबीआई को सौंपा जाए और साथ साथ मुआवजा भी दिया जाए। उधर उड़ती खबर मिलती है कि ठाकुरों ने सेटलमेंट के लिए मोटी रकम तय कर ली है और उस मोटी रकम पर जो लड़की का परिवार है वो मान भी जाएगा, शायद ऐसी अफवाह आती है। इस बीच पुलिस का एक और स्टंट देखने को मिलता है। बॉडी आधी रात को जला दी जाती है। जलाना ही कहेंगे हम उसे, क्योंकि अगर अंतिम संस्कार किया जाता तो हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद में अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। तो उस लड़की की आधी रात को पुलिस बॉडी जला देती है, जिसमें परिवार वालों को शामिल नहीं होने दिया जाता। परिवार वाले गुहार लगाते रहते हैं कि प्लीज सुबह तक रुक जाइए। वो माँ, जो लड़की की माँ है, पीड़ित की माँ है, वो कहती है कि मैं मेरी बेटी को मेरे घर की चौखट से विदा करना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस किसी की भी सुने बिना और पूरी तानाशाही के साथ लड़की की बॉडी को आधी रात को जला देती है। इन सबसे पहली बात क्या क्लियर होती है कि पुलिस प्रशासन सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। आज के दौर में जहां हर एक छोटी सी बात की वीडियो जनता के सामने लाने के 100 रास्ते हैं, वहां केस की ऐसी लस्सी बनाई जाती है कि यही कन्फर्म नहीं हो पा रहा या करने नहीं दिया जा रहा कि झगड़े का मुख्य कारण क्या था, चारा, हवस या जमीनी विवाद। पुलिस के उच्च अधिकारी जांच करने से बच रहे हैं तो बाकी छोटे अफसरों की तो बात ही क्या की जाए। जब पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस मामले की जांच करने से पीछे हट रहे हैं तो छोटे पुलिस अधिकारी हैं वो तो इस मामले को पूरे तरीके से दबाने में लगे हुए हैं। जिस पर मीडिया जो ऐसे ही मुद्दों को हाईलाइट कर सच खोदने में चैंपियन होता था, वो आज ड्रग्स और दीपिका के सूट में उलझा हुआ है। हम किसे सच माने। जात की बात आते ही हंगामा उजला तू काला वाला शुरू हो गया है। पर एक चीज है जिसे हम खम ठोक कर सही मान सकते हैं कि लड़की की जान गई है। रेप हुआ हो न हुआ हो, झगड़ा प्लान्ड हो या आकस्मिक हो, पर लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी है। वो मासूम जिसका पता नहीं कोई अपराध था भी या नहीं, लेकिन वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। और दूसरा, पुलिस की तरफ से बहुत लापरवाही हुई है और हो भी रही है। गाड़ी पलटने वाली पुलिस अब शायद लॉ एंड ऑर्डर से खुद को ऊपर समझने लगी है। ये गलत है। आप हादसा नहीं रोक सकते पर हादसे के बाद की कार्रवाई तो कर सकते हैं। यहाँ चूक है, यहाँ आलसपन या सियासी डर प्रशासन को गर्त में डुबा रहा है। आप बीजेपी समर्थक हों या कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी के समर्थक हों, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है। जो गलत है वो गलत है। और मैं एक आप सबसे निवेदन इसके माध्यम से करना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर ऐसा ही हुआ, आज हम इन लोगों के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि जो डर की दस्तक है वो कल आपके दरवाजे पे हो। हमारे समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं।
खास बात इस पूरे खेल में जो हो रही है वो ये है कि या तो राजनीतिक आर्डर पुलिस के ऊपर है, उनका दबाव पुलिस के ऊपर है जो खुल के कोई भी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से कर नहीं पा रही। गलत को गलत कहना जरूरी है, क्योंकि आज का ये मौन कल को आपका दरवाजा खटखटा सकता है। इस मामले में आवाज उठाना जरूरी है, ना कि राजनीतिक रोटियां सेकना, क्योंकि अगर आज हम चुप रहेंगे तो हो सकता है कल हमारे ही किसी जानकार के साथ, हमारे ही किसी परिचित के साथ या हमारे ही साथ ऐसी कोई घटना हो जाए।